बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का ये पेपर आज ही 22 मार्च 2024 को मुनक्किद हुआ है। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने 3 असामियों के लिए एक ही पेपर मुनक्किद किया था। उन असामियों में कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की असामी शामिल है। इस पेपर में 100 MCQs थे और इन 100 MCQs में वो तमाम कैंडिडेट शामिल हुए थे जिन्होंने इन तीनों में से किसी एक असामी पर अप्लाई किया था। वीवर्स, इन तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स में ये तमाम वीडियोस आपके काम आ सकें। और इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ये जो पेपर हुआ है ये इंतहाई आसान हुआ है, लेकिन ये इंटरव्यू में आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि इन तमाम सवालात को क्रॉस क्वेश्चनिंग से आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कौमी जानवर पूछा गया है तो इंटरव्यू में आपसे कौमी परिंदा, कौमी लिबास या इस तरह कोई और क्वेश्चन उससे मिलता जुलता पूछा जा सकता है। इसलिए इस मुकम्मल पेपर को लाजमी देखें। ये पेपर हम 6 से 7 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और हर पॉइंट को मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि इंटरव्यू में ये पेपर आपके काम आ सके और आने वाले पेपर्स में भी ये मुकम्मल पेपर, ये तमाम वीडियोस आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल साबित हों। चलते हैं और पेपर को डिस्कस करते हैं। उससे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ई टेस्ट अकेडमी ने जो नोट्स तैयार किए थे, जो गाइड तैयार की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अप टू 70% पेपर जो है वो हमारी गाइड में से आया है। अगर आप फ्यूचर में ई टेस्ट अकेडमी से सॉल्व पेपर पर मुश्तमिल गाइड मंगवाना चाहें तो बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है ई टेस्ट अकेडमी की, etest.com.pk। हमारी वेबसाइट से ऑलमोस्ट 95% पेपर आया है और ये आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह ने ई टेस्ट अकेडमी को इज्जत दी है कि हमारी वेबसाइट जो है वो इस वक्त टॉप रैंकिंग में है। पहले नंबर पर ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट है। अगर आप सॉल्व पेपर्स लिखेंगे, पंजाब पुलिस सॉल्व पेपर्स या पंजाब पुलिस पास्ट पेपर्स, तो आपको ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट नंबर 1 पर मिलेगी। ये अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें साबका पेपर्स की तरह भी इस पेपर में भी सुरखरू किया है। वीवर्स, आज के इस पेपर को हम 8 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तमाम पार्ट्स में हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारी कोई भी वीडियो जब भी कोई कैंडिडेट देखे तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। हम किसी भी एक वीडियो को आने वाले 20-30 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं ताकि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स का फायदा हो सके और हमारे लिए ये वीडियोस जो हैं ये सदका जारिया साबित हों। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीन का कौमी जानवर कौन सा है? वीवर्स, चीन का जो कौमी जानवर है वो पैंडा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अब जो पेपर हुआ था आज का, उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन आया था। ये शॉर्ट डिटेल जो है ये उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन इस शॉर्ट डिटेल में हमने उन तमाम पॉइंट्स को लिख दिया है जो इंटरव्यूज में या आने वाले पेपर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मोस्टली इंटरव्यूज में क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछे जाते हैं। इसलिए शॉर्ट डिटेल को भी तैयार करें। शॉर्ट डिटेल जो है ये आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चीन का कौमी जानवर जाइंट पांडा है। इंग्लैंड का कौमी जानवर शेर है। वेल्स का कौमी परिंदा चील है। काजाकिस्तान और अफगानिस्तान का कौमी जानवर बर्फानी चीता है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? वीवर्स, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जो है वो वेटिकन सिटी है। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कुछ इस तरह से रिपीट हुआ है, नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में सबसे छोटा मुल्क पूछा गया है और बहुत से मुल्क में वेटिकन सिटी का कैपिटल पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में इसका रकबा भी रिपीट हुआ है। नोट कर लें, वेटिकन सिटी जो है इसके दारुल हुकूमत कैपिटल का नाम भी वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी मुल्क रकबा के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है। इसका रकबा 44 हेक्टर्स या 0.44 मुरब्बा किलोमीटर है। आप इसकी मेजरमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा मुल्क है। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रूस है, जिसे रशिया कहा जाता है, और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि तमाम पेपर्स को, तमाम सवालात को हम बहुत ज्यादा मेहनत से सॉल्व करते हैं। इस एक वीडियो को बनाने में कमो बेश जो है 2 से 3 घंटे दरकार होते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में कमेंट जरूर किया करें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताया करें। अगर वीडियो में किसी किस्म की कमी बेशी है, कोई मिस्टेक है, तो वो भी आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकें। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स के अलावा जितने भी सवाल पेपर हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ये जो आज का पेपर हुआ है 22 मार्च 2024 का, इस पेपर को हमने कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के जो नोट्स थे, जो गाइड थी, उनमें शामिल कर दिया है। ये तमाम क्वेश्चंस आपको हमारी नोट्स में, हमारे गाइड में भी मिलेंगे। अगर आप कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट की अप टू डेट गाइड बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये अप टू डेट गाइड बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 3, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। व्यूअर्स नोट कर लें, जहन में रखिएगा, चाहे आबादी के लिहाज से पूछ लिया जाए, चाहे रकबे के लिहाज से पूछ लिया जाए, रकबे और आबादी दोनों लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत भी है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। कराची को गेट वे ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में कराची के टैक्स के हवाले से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर लिखना चाहिए था, बताया भी था, लेकिन शायद कंपोजर भूल गया यहाँ पर लिखना। पाकिस्तान का जो शहर सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है वो भी कराची है। ये पॉइंट्स नोट कर लें, इंटरव्यूज में कराची के हवाले से क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम काबुल है। व्यूअर्स इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो भी जहन में रखें, नोट कर लें। अफगानिस्तान की करेंसी कई पेपर्स में रिपीट हुई है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अफगानिस्तान का कौमी दरिया दरियाए काबुल है। अफगानिस्तान का कौमी परिंदा गोल्डन ईगल है। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है, जो बॉर्डर है, उसे ड्यूरंड लाइन कहा जाता है। ड्यूरंड लाइन को 12 नवंबर 1893 को कायम किया गया। व्यूअर्स इसकी मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ मेजरमेंट्स इसकी रिपीट हुई हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी पैमाइश है वो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्वे वेबसाइट जो है वहां से हम लेंगे। इसकी कुल लंबाई 2611 किलोमीटर या 1622 मील है। व्यूअर्स ये तमाम के तमाम सवालात आपको हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड की हुई है तो वहां पर भी आप इन तमाम सवालात को इजीली रीड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको ये तमाम की तमाम डिटेल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है? व्यूअर्स पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो को कराकरम में वाक़या है। इसके साथ साथ नोट कर लें, K2 पहाड़ पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, जबकि दुनिया का दूसरे नंबर पर बुलंद तरीन पहाड़ कहलाता है। K2 पहाड़ का जो नाम है ये कराकरम पहाड़ी की वजह से K2 है। ये एक पहाड़ी सिलसिला है K1, K2, तो ये पहाड़ K2 जो है ये को कराकरम में है, तो उस माउंटेन रेंज की वजह से इस पहाड़ का नाम K2 रखा गया। K2 पहाड़ की ऊंचाई कई पेपर्स में मीटर्स में और कई पेपर्स में फीट में पूछी गई है। दोनों मेजरमेंट याद रखिएगा। K2 पहाड़ की ऊंचाई 8611 मीटर्स या 28251 फुट है। क्वेश्चन नंबर 7, लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद को बादशाह औरंगजेब ने तामीर करवाया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। बादशाही मस्जिद को 1671 से 1673 के दौरानिया में तामीर किया गया। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है। बादशाही मस्जिद में एक वक्त में 1 लाख के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के कुल कितने इजला हैं? पंजाब के कुल इजला की तादाद 41 है। व्यूअर्स कई पेपर्स में इजला पूछे गए हैं, कई पेपर्स में डिवीजन्स पूछे गए हैं, कई पेपर्स में तहसीलों का पूछा गया है। क्योंकि ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का पेपर है, यहाँ पर हम पंजाब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट सिंध, बलूचिस्तान या KPK से ये वीडियो देख रहा है तो वो KPK, सिंध या बलूचिस्तान अपने मुतलका तादाद है इजला की, डिवीजन्स की या तहसीलों की, वो याद कर ले। सुबह पंजाब में कुल डिवीजन्स की तादाद 10 है। सुबह पंजाब में कुल इजला की तादाद 41 है। सुबह पंजाब में कुल तहसीलों की तादाद 152 है।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोट कर लें, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डेली बेसिस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। ये तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का क्या नाम है? पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया होने के साथ साथ पाकिस्तान का कौमी दरिया भी है। दरियाए सिंध की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। दरियाए सिंध को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में दरियाए सिंध जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है, ये दोनों पॉइंट्स का पूछा गया है, नोट कर लें। दरियाए सिंध तिब्बत चीन से शुरू होता है। चीन में एक झील है जिसका नाम झील मानसरोवर है, वहां से ये दरियाए सिंध शुरू होता है और बहीरा अरब में जा गिरता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है? नहीं। यहाँ पर हम नहीं को टिक करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है वो अमेरिका में पैदा होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर तेल जो है वो सऊदी अरब में, और तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल जो है वो रशिया में, रूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यूअर्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा और इसके साथ साथ इसकी जो शॉर्ट डिटेल है उसे भी जहन में रखिएगा। ये बहुत से पेपर्स में ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। तुर्किया के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तुर्किया जो है ये तुर्की को कहा जाता है, इसके दारुल हुकूमत कैपिटल का नाम एंकरा है। इसके अलावा इसकी जो करेंसी है वो तुर्किश लीरा है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बर्रे-ए-आज़मों में वाक़या है। तुर्की का ज्यादा हिस्सा बर्रे-ए-आज़म एशिया में है, जबकि थोड़ा हिस्सा बर्रे-ए-आज़म यूरोप में है। जदीद तुर्की की बुनियाद 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने रखी। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कांस्टेबल, ट्रैवल कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के पार्ट 2 में हम करंट अफेयर्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इस तरह हम 1 बाय 1 तमाम पेपर को, तमाम पोर्शंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये पेपर इंतहाई आसान था, लेकिन इस पेपर में 2 पोर्शन ऐसे थे जिनमें इखलाकियात का पोर्शन था जिसे एथिकल एमसीक्यूज कहा गया है, और दूसरा पोर्शन इंग्लिश का है जो दूसरे पोर्शंस की निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन तमाम पोर्शंस को भी 1 बाय 1 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।